नमस्ते बच्चों, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस। पूरा साइंस जो है मैं कंप्लीट करके दूंगा। पहला चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें जो है वो समझना है कि एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम जनरल बातें करेंगे कि एडेप्टेशन, सबसे पहले तो आपको ये जो यूनिट का नाम दिया है एडेप्टेशन, इसका मीनिंग क्या होता है ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि दो जुड़वा बच्चे जो है वो एक हॉस्पिटल में जो है वो जन्म लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी जो है वो चोरी की जाती है। एक बच्चा जो है वो गरीब इंसान के यहाँ चला जाता है और दूसरा जो है एक बहुत अमीर इंसान जो है उसके पास चला जाता है, ठीक है। अब 20 साल के बाद क्या होगा? देखिए, अब 20 साल के बाद क्या होगा? जो गरीब वाला जो लड़का था, जो गरीब इंसान लेके गया था, वो बच्चा गरीबी में पड़ा है। उसको एसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बिना एसी के भी रह लेगा तो उसको जो है वो कुछ नहीं होगा। पर ये जो अमीर बच्चा था, इसको एसी, बचपन से एसी मिला है, सारी चीज़ें मिली है, खाने को अच्छा मिला है, ये एक दिन भी भूखा नहीं रह पाएगा। अमीर बच्चा, इसको एसी नहीं मिला तो वो उसका जी घुटने लगेगा, उसको गर्मी होगी। पर ये गरीब, अब दोनों भाई जुड़वा है, ठीक है, पर एक की आदतें पूरी डिफरेंट है। इसको जो है वो गर्मी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गरीब बच्चे को। पर इसको एसी की बहुत ज़रूरत है, ये बिना एसी के रह नहीं सकता। इसको अगर 2 दिन खाना नहीं मिला, 1 दिन खाना नहीं मिला, इसको आदत है, बचपन से बहुत बार भूखा सोया है, इसको कोई इतना यानी ये नहीं पड़ता। पर इसका जो अमीर जो है, इसको जो है वो अगर 1 दिन खाना नहीं मिला तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये जो है वो, इसकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग है, इसकी इम्यूनिटी भी जो है वो वीक है। तो ये डिफरेंस आया कैसे? अब ये जो गरीब के यहाँ गया हुआ जो बच्चा है, इसने खुद को अडॉप्ट कर लिया। वहाँ की जो सिचुएशन थी, वहाँ की जो परिस्थिति थी, घर में पंखा नहीं था, सारी चीज़ें थी, वो धीरे 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 इसके बॉडी ने सारी चीज़ें जो है अडॉप्ट कर ली। अब वो उसमें फिक्स बैठ गया। अब उसको कोई दिक्कत नहीं, फ़ैन भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गहरी नींद सो सकता है। पर ये जो अमीर के यहाँ पर जो बच्चा गया था, उसने भी खुद को अडॉप्ट किया कि एसी के लिए अडॉप्ट किया। वो भूख सहन नहीं कर पाता, उसको जो है वो ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता, ये बहुत ज़्यादा काम, उसने खुद को वैसे अडॉप्ट कर लिया। तो इसको बोला जाता है अडॉप्टेशन। हम जैसे जहाँ पे रहते हैं, और इसको समय लगता है, ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन में, तो बहुत साल लगते हैं। उसके बाद जो है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये तो 20 साल का एग्जाम्पल था। पर ये जो प्लांट्स एनिमल्स में अडॉप्टेशन आता है, उसको 100 साल, हज़ारों साल भी लग जाते हैं। अब कुछ प्लांट की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट जो है वो पानी में ग्रो होते हैं। तो पहले वो पानी में ग्रो हुए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो अडॉप्ट हुए होंगे कि हमें पानी में ही रहना है, तो किस प्रकार रहना है, उस प्रकार उनके रूट, उस प्रकार उनके लीफ जो है वो डेवलप हुए होंगे। कुछ प्लांट जो है उनमें चेंजेस आए होंगे, ठीक है। कुछ प्लांट जो है वो डेजर्ट कंडीशन में, जहाँ पे पानी ही नहीं होता, तो उन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया कि भाई पानी नहीं है, तो जो है वो जो कांटे होते हैं, तो ऐसे जो कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ प्लांट जो है वो स्नो यानी जहाँ पे बर्फ होता है, तो उन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया कि वहाँ की जो कंडीशन है बहुत ठंड है, तो कैसे वहाँ पे जीना है, तो वो वहाँ पे अडॉप्ट कर लिए है। उसी प्रकार के कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जो बर्फीला एरिया है वहाँ पे रहते हैं। जैसे कैमल की बात करें तो वो जहाँ पे डेजर्ट है, पानी की कमतरता कम है, तो वहाँ पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ, तो उन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया, वैसे उन्होंने अपने खुद को बना लिया, तो उसको बोला जाता है अडॉप्टेशन। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि अडॉप्टेशन क्या है। अब जंगली कुत्ता जो है वो उसने खुद को ऐसे अडॉप्ट कर लिया। अगर हमारा घर का पालतू कुत्ता है तो वो उस प्रकार से अडॉप्ट हुआ है, ठीक है। तो उनमें जो है वो कुत्ता कुत्ता ही है, पर देखिए कितना डिफरेंस है। अगर आप इसको जो है घर के कुत्ते को, अगर उसका जो है उसको लाड़ प्यार से बुलाओगे तो आपके साथ खेलेगा, जंगली कुत्ता नहीं खेलेगा, ठीक है। वो वहाँ के हिसाब से अडॉप्ट हुआ है, ठीक है। तो ये होता है अडॉप्टेशन मोटा मोटा, ठीक है। अब देखते हैं ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, इन व्हाट डिफरेंट वे द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग थिंग्स। अब डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डाइवर्सिफाई। अगर आप कोई शॉप में जाते हैं दुकान के, तो उसको बोलते हैं कि भाई एक ही क्वालिटी है कि अलग अलग प्रकार की जो है वो शर्ट दिखाओ, उस प्रकार डाइवर्टी है, अलग अलग प्रकार के शर्ट्स है, अलग अलग प्रकार के टी शर्ट्स है, अलग अलग प्रकार के, उसको बोला जाता है डाइवर्सिटी। उसी प्रकार लिविंग थिंग की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है। एक एनिमल्स में भी कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी है। अगर कुत्ता ही ले लिया तो गावरानी कुत्ता, लैब्राडोर कुत्ता, रॉटविलर कुत्ता, तो कुत्ते में भी कितने प्रकार है, तो उसको क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी, ठीक है। अलग अलग प्रकार की नेचर में आपको जो है वो प्लांट्स एनिमल्स की जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है।
अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन अर्थ, यानी बहुत सारी वेराइटी जो है वो प्लांट्स की अर्थ पे हमें मिलती है। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर, अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको जो है वो कलरफुल जो है वो फ्लावर आते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट जो है वो वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ सम आर फाउंड इन डेजर्ट, कुछ डेजर्ट यानी डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है, रेगिस्तान, जहाँ पानी की कमतरता होती है वहाँ पे मिलते हैं। विच हैव स्कैरेसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कमतरता होता है, स्कैरेसिटी ऑफ वाटर। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन, स्नोई यानी जो बर्फीला एरिया होता है, कुछ प्लांट वहाँ हमें मिलते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स फाउंड इन स्नोई रीजन, सम प्लांट्स कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, अब कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी आंखों से जो है उसको देख नहीं पाते, तो जो माइक्रोस्कोप आपने अपने लैब में देखा होगा तो माइक्रोस्कोप की मदद से उनको जो है देखना पड़ता है, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। वेयर आर सम आर ह्यूज इन साइज, अब कुछ कुछ बहुत बड़े होते हैं, हम हमारे घर में लगाते हैं, कितने बड़े बड़े हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। तो कितनी वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी है, ये आपको यहाँ पे सिखाने की इन्होंने कोशिश की है। कुछ जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं यानी एक ही सेल से बने होते हैं, मल्टी सेल्युलर यानी बहुत सारे सेल से बने होते हैं। सम आर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स यानी जिनको वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है, जैसे हम वर्टिब्रेट्स है, हमें जो है वो पीछे पीठ के पीछे जो है वो वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, किसी किसी को वर्टिबल कॉलम नहीं होता है, तो ऐसे भी होते हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल्ली वेराइटी ऑफ, तो बताने की क्या कोशिश की है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अलग अलग किस्म के जो है वो एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की है। एनिमल्स एक्वाटिक यानी जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे रहते हैं, एम्फीबियंस यानी जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, रेप्टाइल्स यानी जो सरपट जो सांप वगैरह होते हैं, एरियल यानी जो हवा में होते हैं, बर्ड्स वगैरह, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है वो हमें एनिमल्स प्लांट जो है वो मिल जाते हैं। तो यही इस पैराग्राफ में डाइवर्सिटी के बारे में बताया कि अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एनिमल जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद है। दिस ऑब्जर्वेशन, अब ये तो हो गए कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स प्रेजेंट है। दिस ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्रिएट करता है, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बी, अब ये डाइवर्सिटी आई कहाँ से, क्यों आई डाइवर्सिटी, क्यों डाइवर्सिटी डेवलप हुई। अब देखिए ये अर्थ है, अगर हम बात करें तो यहाँ का एरिया ठंडा है, यहाँ का गर्म है, ऐसे इमेजिन करो, है ही, पर आपको बोलना है कि भाई यहाँ का जो है वो स्नो वाला एरिया है, तो यहाँ वहाँ का अलग टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ बारिश कम ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जो प्लांट चला गया, यहाँ पे जो प्लांट ग्रो हुआ, यहाँ पे जो प्लांट ग्रो हुआ, वो उस हिसाब से ग्रो होगा ना, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे रेनफॉल कितना है, तो उस हिसाब से वो यहाँ का प्लांट ग्रो होगा, इस हिसाब से यहाँ का प्लांट ग्रो होगा, और धीरे धीरे कई सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद वो ऐसा ग्रो हो जाएगा कि वहाँ वो खुद को अडॉप्ट कर लेगा उस कंडीशन में। और इसी वजह से जो हमें डाइवर्सिटी अलग अलग प्लांट्स में और एनिमल्स में देखने को मिलती है, वो उसी वजह से मिलती है क्योंकि वो अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग सीजन में खुद को वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, और इस अडॉप्टेशन की वजह से ही हमें जो है ये वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए, आर दी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, कश्मीर और राजस्थान, कश्मीर कैसा ठंडा है, राजस्थान कैसा है, डेजर्ट है, गर्म है, एक ही प्रकार के होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो राजस्थान के प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट है, और कश्मीर के जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब कोनीफोरस ट्री, कोनीफोरस यानी ऐसा कोन जैसे होता है, ठीक है, ऐसे प्लांट जो होते हैं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कोनीफोरस। मैं एक डायग्राम दिखा दूंगा आपको, लाइक पाइन, देवदार, फ्लैशिस इन स्नो, ये जो है वो देवदार, पाइन फ्लरिश इन स्नोई रीजन, यानी जो ठंडे वाली जगह होती है कश्मीर जैसी, वहाँ पे जो है वो ये ग्रो होते हैं, कोनीफोरस ट्री। हाउ यूर द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइक, अब कैक्टस की बात करें जो कांटे वगैरह होता है, ठीक है, आपने यहाँ पे डायग्राम भी दी है, एंड अकासिया जो बाबुल होता है, आर फाउंड इन राजस्थान। तो जो टेम्परेट वाला जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे कैक्टस, अकासिया ये प्लांट ग्रो होते हैं, और जो कोनीफरस ट्रीज है, पाइन है, देवदार है, ये कश्मीर में ग्रो होते हैं। अब क्यों ग्रो होते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग है, तो उन्होंने वहाँ पे खुद को अडॉप्ट कर लिया, और इसी वजह से इनमें जो है वो डाइवर्सिटी हमें जो है देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया। द कैमल, अब प्लांट अगर एनिमल्स की बात करें तो कैमल जो होता है वो हमें डेजर्ट को देखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वो बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है, तो उसने खुद को ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि वो बहुत दिन पानी के बिना रह सकता है, और वो कश्मीर में नहीं मिलता। ठीक है, अगर हम बात करें तो कश्मीर में दूसरे मिलते हैं जो वहाँ की उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये अडॉप्टेशन की वजह से अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, प्लांट हमें अलग अलग जो साइट है वहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं एडॉप्टेशन। देखिए, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, अब ग्रेजुअल यानी बहुत स्लोली, अब एडॉप्टेशन का मीनिंग क्या होता है, बहुत स्लोली जो है वो बॉडी के पार्ट में चेंजेस होते हैं।
प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी के पार्ट में चेंज होते हैं एंड उनको बिहेवियर में भी चेंज होता है। बिहेवियर में अगर हम बिहेवियर की बात करें तो जो हमारा घर का कुत्ता है और जंगली कुत्ता है, इसके बिहेवियर में आपको बहुत चेंज दिखेगा। वो जंगली कुत्ता वहाँ पला बड़ा है तो उसका एडॉप्टेशन वहाँ का है, उसने आप अगर उसको जो है ऐसा ऐसा करोगे तो वो काटेगा, आंग पे आएगा। ये हमारा घर का कुत्ता ऐसा होगा तो आपके ऊपर आपका जो है वो रिस्पेक्ट करेगा। तो ऐसा जो बिहेवियर चेंजेस है बॉडी के पार्ट्स में, उनके बॉडी के पार्ट्स में, इनके बॉडी के पार्ट्स में थोड़ा बिहेवियर है। तो ये क्यों आया? जैसे हम थे आदि मानव की बात करें और अभी की अगर हम बात करें तो वहाँ से लेके यहाँ तक हमारे बॉडी पार्ट में कितने चेंजेस हो गए, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुअल, अब ये चेंजेस एक दिन में तो हुआ नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअल हुआ, स्लोली हुआ। तो ये जो स्लोली चेंज हुआ हमारे बॉडी पार्ट्स में और हमारे बिहेवियर में क्यों हुआ? क्योंकि आदि मानव की बात करें, जो सबसे पहले के मानव रहे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा था और अब हमारा बिहेवियर कैसा हो गया। तो ये बिहेवियर में भी चेंज हुआ, बॉडी पार्ट्स में भी चेंज हुआ, विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग। और हमारे सराउंडिंग में हमें एडजस्ट होने के लिए इन सारी चीज़ों ने जो मदद की, हम इस सराउंडिंग में एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब आप जहाँ पे रहते हो, ठंडी जगह है, गर्मी की जगह है, तो आप वहाँ पे एडजस्ट हो गए हो, ठीक है। तो हम जो एडजस्ट होते हैं उसी को बोला जाता है एडाप्टेशन, ठीक है। द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, सच चेंज इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन। और उसी चेंज को क्या बोला जाता है? एडाप्टेशन, ठीक है। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो गया, 1 साल में हो गया, तो उसको बहुत लंबा समय लगता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं, 100 साल लग सकते हैं, हज़ारों सालों के बाद ये जो है वो धीरे धीरे जो एडाप्टेशन जो है वो आता है। अब प्लांट का एडाप्टेशन दिया है, एक चार्ट दिया है, प्लांट दिया है लोटस, ये कहाँ पे रहता है? एक्वाटिक यानी पानी में रहता है। इसके रूट कैसे होते हैं? फाइब्रस। फाइब्रस यानी जो आपने ओनियन देखा होगा उसके रूट्स कैसे होते हैं? ऐसे फाइब्रस रूट होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है फाइब्रस। इसके फाइब्रस रूट होते हैं। लीव्स यानी पत्ते की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बहुत बड़े पत्ते होते हैं एंड उसके ऊपर जो है वो वैक्सीन लेयर होती है। स्टीम की बात करें तो हॉलो एंड फ्लेक्सिबल, अंदर से पूरा खोखला होता है और फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा दिया है कैक्टस। इसका हैबिटेट क्या पे है? तो डेजर्ट पे है, ठीक है, यानी रेगिस्तान, राजस्थान। टाइप्स ऑफ रूट, तो इसमें जो रूट्स मिलते हैं वो टैप रूट भी होते हैं कुछ कैक्टस के और कुछ फाइबर। टैप रूट यानी ऐसा एक रूट निकलता है, उसको एक ब्रांच निकलती है, फिर उसको एक ब्रांच निकलती है, फिर इसको एक ब्रांच निकलेगी, इसको बोला जाता है टैप रूट और इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। तो कैक्टस में टैप रूट भी मिलते हैं और फाइब्रस रूट भी कुछ कुछ कैक्टस में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? तो इसको लीव्स ही नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक स्टीम की थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। बनियान, इसका हैबिटेट कहाँ पे है? तो लैंड पे यानी ज़मीन पे ये ग्रो होता है, टेरेस्ट्रियल है। टाइप्स ऑफ रूट कैसे हैं? इसके टैप रूट है, ठीक है, इस प्रकार के है, या फिर हम उसको एरियल बोल सकते हैं, कुछ हवा में भी उसको जो है वो रूट निकल के आते हैं। लीव्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? बहुत बड़े होते हैं इसके, बनियन के बिग एंड ग्रीन। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टीम की? ये हार्ड एंड टॉल होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको एडॉप्टेशन जो है वो समझ में आना चाहिए कि एडॉप्टेशन होता क्या है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एडाप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट। अब एक्वाटिक प्लांट ने कैसे कैसे खुद में एडाप्टेशन किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। सिर्फ आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से लेक्चर जो है वो पूरे देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से पूरा जो है वह समझ में आ जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।